नाथ प्यारे की। शुरू करिए। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा से जयकारा बोल दिए। सतगुरु महाराज की जय। आपके चरणों में, सब राज्य महाराज के चरणों में आप सबका सुंदर साथ का मेरा प्रणाम। मैं एक भाव रख रही हूँ। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो, कदमों में आके इश्क का इजहार करके इश्क हयात हमको पिलाए मेरे हजूर, इश्क हयात हमको पिलाए मेरे हजूर, दिल की बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लूं, दिल की बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लूं, हंसते करे काम लीजिए ओ, दस्ते करम बढ़ा के मुझे थाम लीजिए, मदहोशी अपने आप को श्री राज कर तो लूं, मदहोशी अपने आप को सरकार कर तो लूं, जी भर तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमा बहुत हुए ओ, तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमा बहुत हुए, हसरत हसरत भरी कर तो लूं, हसरत भरी निगाह से इकरार कर तो लूं, जी भर मत आजमाओ आप हमें इस कदर धनियो, मत आजमाओ आप हमें इस कदर धनी, दर्द जिगर की कर तो लूं, दर्द जिगर की बातें दो चार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रवा ओ, इश्क सैलाब आपका
यूं ही रहे रवा, नजरों में अपने आप का ये प्यार भर तो लूं, नजरों में अपने आप का ये प्यार भर तो लूं, जी भर इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रवा, वो इश्क सैलाब आपका नजरों में अपने आप का ये प्यार भर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आप सुंदर साथ की जय, आपके चरणों में मेरा कोटा प्रणाम जी आंटी, धन्यवाद। दीदी आप आ जाओ। प्यारे की बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, कुपल पल करूं कुपल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रकरण 4 हो गया था सुंदर साथ जी। श्री महामति हुक्म कहत हैं, जो होवे अर्श अरवाहे, रूह जागे का ये उद्यम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, चरण को अंग तिनमें नख अंग, सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को सिंह
श्रृंगार ग्रंथ में, महाश्रृंगार ग्रंथ में कहा है, मैंने ऊपर लिखा है महाश्रृंगार ग्रंथ में राज्जी महाराज के चरण कमल, और चरण कमल के भी अंदर उनके एक नख की ज्योति का वर्णन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बीच में गैप हो गया काफी दिन का। सुंदर साथ जी, अभी हम लोग सागर पढ़ रहे हैं मंदिर में बैठकर। तो सागरों में जो चीज समझ में आती है कि परम धाम की जो 7वीं परिक्रमा है, बड़ी रांग की 8 सागरों की परिक्रमा, प्रवेश तो हमारा सरस सागर से होता है परम धाम के अंदर, जबकि वो 8वां सागर। पहला सागर नूर सागर उन्होंने कहा। अब यहाँ पर सागरों का वर्णन करने का क्या मकसद है कि वर्णन हो रहा है श्रृंगार का, और चौथा सागर जो दधी सागर है वो राज्जी महाराज के श्रृंगार का वर्णन है। क्योंकि परम धाम में राज्जी, श्यामा जी और हम सब रूही इतने इश्क में गर्क थे, क्योंकि उस भूमि पर इश्क के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इश्क वहदत में गर्क करता है, इश्क सुध नहीं देता। तो उस इश्क के वहदत में गर्क होने की वजह से हमको राज्जी महाराज के श्रृंगार का पता ही नहीं था। श्रृंगार ग्रंथ का भी, श्रृंगार से मतलब ये जाहिरी श्रृंगार से नहीं, राज्जी महाराज ने इस संसार में, राज्जी महाराज की साहिबी क्या है, राज्जी महाराज ने क्या क्या चीजें धारण की हुई हैं, और कैसे कैसे इस संसार में वो अपना, उनका विस्तार है विराट में पूरा, इस बात का हमको वहां पर परम धाम में पता ही नहीं। तो वो दधी सागर जो इश्क का सागर है, जो श्रृंगार का सागर है राज्जी महाराज, उस श्रृंगार को राज्जी महाराज इस ब्रह्मांड में यहाँ हम रूहों के वास्ते ही उतार कर लाए हैं। और चूंकि वहां परम धाम में इलम भी नहीं है, इश्क है तो इश्क तो वहदत में गर्क करता है, इलम क्या है, सुध देता है, पहचान देता है, एक एक बात की बारीकी से खबर। तो इलम भी इस ब्रह्मांड में, इलम का सागर भी धनी लेकर आए। तो जो हमने पहले 4 प्रकरण पढ़े हैं, उसमें पहले प्रकरण में राज्जी महाराज ने हमको तीनों लोकों के बारे में, क्षर अक्षर और अक्षरातीत, ब्रह्मांड के बारे में बताया, 3 सृष्टि के बारे में बताया। और हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या राज्जी महाराज ने इंद्रावती जी ने कहा कि मोमिन कहिए वाको जो 14 तबक करे रद्द। अब जो 14 तबक रद्द करेगा तो वो फिर किस में गर्क होएगा, या किन चीजों में धनी के लाड प्यार में मस्त हो जाएगा कि वो 14 तबक एक तरफ रख दे। तो धनी कहते हैं कि हम मोमिनों के सिर पर निज हुक्म आया हुआ। हुक्म की लीला भी सुंदर साथ जी परम धाम में नहीं है, हुक्म की लीला भी इस संसार में। 14 लोक जो है धनी के हुक्म का ही विस्तार है, सारा पसारा है। परंतु उस हुक्म से भी राज्जी महाराज कह रहे हैं निज हुक्म आया हुआ है हम मोमिनों के ऊपर, ये बात जानने के लिए कि धनी का स्वरूप कैसा है, शोभा कैसी है, उनका श्रृंगार कैसा है, जो कि बात हम परम धाम में नहीं जानते। फिर आगे चले हैं, दूसरा प्रकरण यही आया, अब हुक्म द्वारा खो लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे कसम। कि धाम धनी ने पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर हम मोमिनों के ही दिल में अपना वास किया है, और अपना हुक्म और इल्म दोनों ही चीजें लेकर हमारे दिल में बैठे हैं, जिसके माध्यम से हम राज्जी महाराज, राज्जी श्यामा जी की शोभा और श्रृंगार को निरख रहे हैं। उसके आगे प्रकरण है आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। लिंक से लिंक चल रही है बात। आज वापस इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं
कि जब सागर वर्णन किया तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ कमी रह रही है, तो धनी ब्रेक भी लगवाते हैं तो कोई कारण होता है। तो जब आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण प्रकरण पढ़ा हमने, सुंदर सा मंथन किया, उसका आत्म मंथन किया, तो चरणों की भी शोभा जो है परम धाम में नहीं। चरण भी, वैसे तो परम धाम में राज्य के पूर्ण स्वरूप की ही लीला है, लेकिन चरणों में धनी ने हमें कभी अपने बिठाया ही नहीं। चरणों की सुख, चरणों क्यों कहते हैं, जो छोट चरणों में कब बैठा जाता है किसी के, जब हमारे अंदर द्वैत आ जाए। परम धाम में द्वैत है ही नहीं, परम धाम में तो अद्वैत ही अद्वैत है। इश्क में अद्वैत है, राजी महाराज के साथ एक रस एक रूप एक वहदत में मगन हम। तो रज्जी ने फिर यहाँ पर इस ब्रह्मांड में हुक्म के द्वारा सारे ब्रह्मांड में ये बताया कि जो मोमिन होंगे वो कौन होंगे, वो धनी के आशिक होंगे। और किनके आशिक होंगे? धनी के चरणों के आशिक होंगे। और वो चरण ही धनी के रूहों के जीवन का आधार होंगे। और यही हम मोमिनों की इस ब्रह्मांड में पहचान हो कि वो राज्य को ही चाहेंगे और राज्य को ही अपने दिल में बसाए। तो उसके आगे प्रकरण है आत्म फरामोशी से जागी का प्रकरण। अब जो मोमिन राज्य महाराज के चरणों के आशिक होंगे वही तो इस संसार में बैठकर अपनी आत्म को, जो पर आत्म का स्वरूप आत्म इस संसार में आया हुआ है और जीव का संग करके बैठ गया है और जीव स्वरूप ही होकर हो गए हैं संसार में, वो आत्माएं तड़प कर जब उठेंगी और अपने धनी के स्वरूप को याद करेंगी तो क्या होगा, उनके अपने अंग भी स्वयं खड़े होते चले जाएंगे धनी के स्वरूप के साथ साथ। तो आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण में ये बात आई। अब किसी सुंदर साथ ने मेरे से उसी समय पूछा भी था कि भाई उनको ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि परात्म के आत्म राज्य का स्वरूप देखते देखते, राज्य के वस्त्र भूषण, राज्य की शोभा श्रृंगार को निहारते निहारते राज्य के अंगों का, क्योंकि जैसे आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में राज्य के मुखार बिंद का वर्णन आया, फिर उनके ठुड्डी का वर्णन आया, गालों का आया, फिर उनके हस्त कमल का आया, मुंदरियों का आया, चौड़े कंधे आए, भौं भ्रकुटी नासिका आई, और फिर चरण कमल का वर्णन आया, वस्त्रों का वर्णन आया। तो उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मुझे कैसे समझ में आएगा कि हमारे अपने आत्म के अंग खड़े होते चले जाएंगे। तो सुंदर सा जी, जाहिरी शोभा तो है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने बातूनी भी समझा। क्या कि राज्य महाराज के परम धाम में हमारे दिल में, राज्य के दिल में, राज्य का चित्त, मन चित्त बुद्ध अहंकार परम धाम के भी अंदर है, चेतन स्वरूप राज्य का, और नूरी स्वरूप उनके अंदर भी मन चित्त बुद्ध अहंकार। लेकिन उन चारों के अंदर क्या है? इश्क ही इश्क का वास है। मूल तत्व जो है वहां पर वो इश्क है। यहाँ पर संसार में जैसे 5 तत्व चलते हैं तो परम धाम में केवल इश्क ही इश्क है। अहंकार चलता है, वहां पर नूर ही नूर चलता है। यहाँ पर बुद्धि के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष है, वाद विवाद है, वहां पर बुद्धि के अंदर केवल इश्क ही इश्क है। वहां पर, यहाँ पर चित्त के अंदर काम विकार वासनाएं रहती हैं, तो वहां पर चित्त के अंदर परम धाम के अंदर सिर्फ इश्क ही इश्क है। और दिल भी राज्य का इश्क का स्वरूप है। मन चित्त बुद्ध अहंकार और जो बाहर का तन नूरी तन, और जो वहां की फिर इन इश्क से जो तत्व पैदा होते हैं, सुगंधी खुशबुएं और शीतलता, नरमाई, चकलाई, जो भी चीजें हैं परम धाम, वो सारी इश्क से ही पैदा होती है। तो जब अब यहाँ की बुद्धि में संसार की चीजें हैं, अब हमको करना क्या है कि जैसे जैसे धनी का स्वरूप हम निहारते चले जाए, एक एक अंग का वर्णन। अब इसीलिए इंद्रावती जी ने जब ये आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में, तो उन्होंने एक सार रूप में पूर्ण स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब लेकिन जो आगे शुरू हो रहा है, बारीकी से वर्णन शुरू हो रहा है।
तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि आज जो हमारी बुद्धि संसार की बातें सोचती है, संसार के विषय विकारों में लगी रहती है, परंतु परम धाम की बुद्धि, राज्जी महाराज की बुद्धि से, जिनसे जिनके अंग हम कहलाते हैं, श्यामा जी के अंग कहलाते हैं, श्यामा जी राज्जी का दिल है, तो वो दिल जो इश्क से भरा हुआ है, तो दिल के भी अंग जो है, और जो अब हमारे अंदर क्या आ रहे हैं, राज्जी महाराज दिल के अंगों को हुक्म इलम के माध्यम से, ये सारी, क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, इलम का ब्रह्मांड। तो इसमें राज्जी महाराज अब हमारे अंदर हुक्म और इलम के माध्यम से अपना वो इश्क भरने का, ये जो शब्द है, इनसे हमारे अंदर जब इश्क पैदा हो जाएगा और हमारी बुद्धि हर पल अष्टपहर 24 घड़ियां क्या करेगी, धनी का ही विचार करेगी, तो इश्क की उत्पत्ति होगी। एक एक अंग जागृत होता है। सुंदर सा जी, पहले बुद्धि जब बेशक होती है, तो कह दिया उन्होंने, खुदाई इलम के, खुदाई इलम से ही बेशकी आती है। पहले प्रकरण में उन्होंने एक शब्द को बड़ी बार इस्तेमाल किया, ये तो मुतलकियां चाहिए। मुतलकियां क्या होता है? बेशकी होना। जितने जितने हम बेशक होते चले जाते हैं, उतना उतना हमारा ईमान बढ़ता चला, और ईमान जितना जितना, ये बेशक इलम और मुतलकियां बेशक कैसे होते हैं, हमारे अंदर के संशय कैसे खत्म होते हैं, जितना जितना हम धनी की इस वाणी को, धनी के स्वरूप की पहचान करते चले जाते हैं, धनी की महिमा का ज्ञान होता चला जाता है, धनी की साहिबी दिल में उतरती चली जाती है, तो हमारे अंदर बेशकी आनी शुरू होती है। अब जब बुद्धि के अंदर बेशकी आएगी, तो वो रस बुद्धि वाला ही टपक कर धीरे से दिल को छू जाएगा, और दिल के अंदर धनी के प्रति वो लाड प्यार और विरह जागी। अब एक एक करके इस तरह से हमने अपने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चारों के अंदर जब धनी का इश्क आना शुरू हो जाएगा, और हमने महसूस करना शुरू कर देंगे, खाली शब्दों से नहीं कहेंगे, तो जैसे रज्जी के अंग है, वैसे ही ये ऊपर के अंग जो हम कहते हैं ना, ऊपर के अंग खड़े हो जाएंगे। ऊपर के अंग तो सुंदर सा जी देखा जाए तो 5 तत्व का शरीर है, मांस का लोथड़ा है। इसके अंदर यदि चेतन तत्व नहीं आता, तो ये व्यवहार में नहीं आता। जैसे ये हाथ है, हाथ उठता कब है, जब ये बुद्धि विचार करती है, तो मेरा हाथ हलता है। मेरी जुबान भी कब बोलना प्रारंभ करती है, जब दिल में कोई बात आती है या बुद्धि में कोई बात आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर जो चेतन तत्व इस संसार में आया, और मन चित्त बुद्धि अहंकार के जुड़ने से बाकी के शरीर के जो अंग हैं वो एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से ही परम धाम में पर आत्म के अंदर जब इश्क, अभी तो हम धनी के नजर में नजर डालकर इस खेल को देख रहे हैं, परंतु आत्म जो हमारी, आत्म को, क्योंकि पढ़ जो आत्म फरामोशी से जागे का प्रकट रहे हैं, आत्म जो जीव के संग आकर फरामोश हुई पड़ी है, तो उसको जगाने के लिए क्या, हमारे जब आत्म के अंग कैसे खड़े होंगे, जब हमारे आत्म के मन चित्त बुद्धि और अहंकार में धनी का इस इलम और हुक्म से इश्क आना प्रारंभ। तो जब इश्क आना प्रारंभ होएगा, तो हमारे अंग खड़े होकर इश्क का ही आचार और व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे, और ये कहीं बाहर नहीं होगा, किसी और दुनिया, परम धाम में तो हम बैठे हैं ही इश्क के स्वरूप। इसी संसार में हमारी रहनी, रहनी जिसको हम कहते हैं, हमारा आचार व्यवहार, हमारा सोच, हमारा कार्य करने का तरीका, सब इश्कमय होना प्रारंभ हो जाएगा, तो हमारी जागृति भी प्रारंभ हो जाएगी। तो यही अभी जो चौपाई मैंने पढ़ी, श्री महामती हुक्मे कहते हैं, जो होवे अर्श अरवाई, जो हम परम धाम की अरवाई हैं, परम धाम के रहने वाले हम वासी हैं, उनके अंदर रूह जागे का हमें जो उद्यम भी करना है, हमें जो प्रयास भी करना है। वैसे तो कहते हैं राज्य के हुक्म के बगैर कुछ होता नहीं, लेकिन ऊपर वाले चरण में उन्होंने कह दिया, श्री महामती हुक्मे कहता है। रज्जी महाराज का हुक्म ही ये बात कहलवा रहा है कि ये जो रूह उद्यम भी करेगी, प्रयास भी करेगी राज्य के प्रति जागने के लिए, अपनी आत्म को जगाने के लिए, अपने मूल स्वरूप में अपनी शोभा देखने के लिए, तो प्रयास क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें धनी के इश्क में डूबना पड़ेगा।
हम कहते हैं सुंदर सा जी, मैं एक बात बहुत सुंदर साथ से सुनती हूँ कि जब हमारा ज्यादा ध्यान चला जाता है ना, हम जरा ज्यादा राज्य की तरफ हो जाते हैं, राज्य में मगन हो जाते हैं, संसार से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो ना मन घबराने लगता है। ये एक नहीं, मेरे को अनेकों सुंदर साथ ने बात की, जितने भी संपर्क में आते हैं, कोई ऐसे वो नहीं। तो मैं उनको सदा एक बात का जवाब देती हूँ कि घबराना किस लिए। पहले तो पी मौत शरबत का, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। यदि धनी का शरबत का प्याला हमारे सामने आया बैठ पड़ा है, और सागर में, सागर के सामने धनी ने हमको लाके खड़ा कर दिया, समुंदर के सामने, और हम बाहर डर कर खड़े हुए हैं कि हम अंदर गए डूब तो ना जाएंगे कहीं। अगर डर ही पड़ा है डूबने का, तो फिर अभी हमारे अंदर बेशकी कहाँ आई है सुंदर सा। हमारे अंदर जब बेशकी आ जाएगी, तो हमें हमारे अंदर ये बात ही नहीं रहेगी कि भाई मेरा मन घबराता है। इसलिए मन घबराता है क्योंकि मोह का सागर ऐसा है, मैं खुद ही का ऐसा सागर है संसार का, कि हाय हमसे ये मोह का सागर न छूट जाए। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जब धनी का प्यार हमारे दिल में अंदर आएगा, तो क्या फिर इसके छूटने का डर क्यों? इसका मतलब अभी हमारा इससे लगाव है। और धनी अगर हमें डुबो रहे हैं, तो छूट गया तो छूट गया, फिर क्या हो गया, छुड़ाने ही तो लाए हैं। और वो हमारे अंदर घबराहट भी तो इसीलिए लाते हैं कि हम और डूबे, ना कि इसलिए कि हमसे वो छूट जाएगा, इस डर से हम धनी के अंदर और डूबे नहीं। तो महात्मा बुद्ध का किसी ने डाला था कि उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि मान लीजिए आप मक्खी हैं और एक प्याले में शरबत पड़ा है, तो आप कैसे पिएंगे? तो एक शिष्य ने जवाब दिया कि हम तो साइड में बैठी किनार पर बैठकर पीना प्रारंभ कर देंगे। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने कहा तुम कभी भी नहीं प्याला पी सकते। प्याला पीने के लिए तो उसमें डूब जाना पड़ेगा। मक्खी भी स्वयं को डुबा लेगी, ना कि वो इस इंतजार में बैठी रहेगी कि मैं थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके। हम स्वयं को डुबाने के लिए, डूबने के लिए हम तत्पर है। धनी, फिर धनी के ऊपर छोड़े लीला कि धनी हमको किस प्रकार से पिलाएंगे। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन में घबराहट भी पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनी का लाड प्यार आज मिल रहा है। मेरे दिल में तो ये बात आती है कि धनी अब जब देने पे आए बैठे हैं, तो फिर क्या सोचना कि थोड़ा पीना है कि ज्यादा पीना है। फिर तो जब पीने बैठे ही हैं, तो ज्यादा भी पी लेंगे, कोई बात नहीं। उनकी मस्ती है, उनकी मस्ती तो आएगी। घर को होंगे तो संभालेंगे भी तो वही उन्हीं। जब दो तन तले कदम के कह दिया हमने सुंदर सा, तो दोनों तन को धनी के चरणों में निछावर करके समर्पण कर, खाली कहे नहीं, समर्पित हुए और उस रस का आनंद लेना प्रारंभ करें। तो अब प्रकरण शुरू करते हैं। चरण को अंग तिनमे नख अंग, चरण कमल। अब इस संसार में सुंदर साथ जी, चरणों की भी शोभा। राजी महाराज ने हमको कभी भी परम धाम में, सब सुंदर साथ ने सुन रखा होगा ये चर्चा, कि चरणों में धनी ने हमको कभी भी बैठाया नहीं। क्यों? क्योंकि परम धाम में इश्क की लीला है, अद्वैत की लीला है। तो चरणों में बैठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चरणों में बैठाने से क्या मतलब होता है कि हम द्वैत में आ गए, हम दो हो गए। धनी, हम किसी से जब कुछ मांगने के लिए उसके चरणों में विनती की जाए, तो परम धाम में जब हम चरणों में बैठे, तो इस संसार में आए। लेकिन अब इस संसार में जब हम धनी के चरण का ध्यान करेंगे, चरण कमल को पकड़ेंगे, तो सुंदर सा जी हम अपने मूल घर परम धाम में जाकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संसार द्वैत का है। यहाँ पर कोई छोटा धनी की साहिबी कोई देखने आए हैं। राजी महाराज की साहिबी का हमको, राजी महाराज अपनी साहिबी से ज्ञान करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं हमको। रोज नित्य नई मेहर का स्वरूप अपना दिखाते हैं धनी, कि किस तरह से धनी का विस्तार है और धनी हमें अपने मेहरों से मिलाते हैं। तो अब राजी महाराज ने अपने उन चरण कमलों का इंद्रावती जी के माध्यम से हम सब वतनी सुंदर साथ के लिए वर्णन कराया कि इन चरणों में कितनी मेहर और कितने सुख छिपे हुए हैं। तो इनको एक तो जहरी वर्णन है और एक उनका बातूनी वर्णन है। तो अभी तो हम ये जो प्रकरण आ रहा है, इसमें
जाहिर से वर्णन आ रहा है, तो प्रारंभ करते हैं सुंदर सा जी। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर, ज्यों सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। कि इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को सखी के रूप में संबोधित कर कर कह रहे हैं कि राज्य महाराज के चरण कमलों में इतना नूर और प्रकाश है सुंदर साथ जी, कि उनके नख का, अंगूठे के नख में भी इतनी ज्योत है कि वो जब रोशनी निकलती है तो तेजी से ऊपर आकाश से जाकर मिलती है और आपस में लड़ती है। ज्योत जो है एक दूसरे से लड़त, ज्यो सागर छेद के आवत। जिस प्रकार से सागर में, अगर हम सागर के पास खड़े हो जाएं, समुद्र के पास, तो उसमें लहरों पे लहरें ही आती हैं, लेकिन बीच में भंवरियां भी चलती हैं। तो जो भंवरियों के बीच में से निकल कर छेद के आवत, समुद्र के अंदर समुद्र का पानी खारा, लेकिन उसके अंदर से जो एक निकल कर आती है नहर निर्मल का नीर, वो नहर का निर्मल निर्मल शुद्ध जल राज्जी महाराज का, वो जो नख से निकल कर आ रहा है, वो क्या करता है, वो हमारी आत्मा को नूरमय बना देता है। और उनका प्रकाश आने से हमारे अंदर क्या आता है सुंदर सा जी। नूर का मतलब प्रकाश है। प्रकाश क्या है? अब परमधाम में तो, क्योंकि कह रहे हैं ना, तेज भर्यो आकाश में नख जोत निकसी चीर, जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल का नीर। तो उनका क्या प्रकाश आ रहा है, क्या उनकी रोशनाई आ रही है, वो हमारे अंदर को, हमारे अंदर जो संसार में अज्ञानता फैली हुई थी, जो ये जीव है पांच तत्व का, अंधेरे की उत्पत्ति है, निराकार की उत्पत्ति है। अब इसके अंदर परम धाम का प्रकाश है। अब वो परम धाम का क्या, धनी के चरण कमल जब इस रूप के अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या लेकर आ रहे हैं, अपना पूर्ण प्रकाश लेकर आ रहे हैं। और इस जीव के अंधकार को मिटाने के वास्ते वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, रंग केते कहूँ इन चरण के, आवे न माही शुमार, यही वास्ते खेल दिखाइया, रूह देखसी देखत भार। अब जो राजी महाराज के चरण कमल हैं, उनमें कहते हैं अनेक रंग हैं, जिनका कि कोई शुमार ही नहीं आ सकता। परमधाम के वैसे तो चरण कमलों के कोई रंग, अनेक रंग तो नहीं होते। लाल सलूकी छोटे निर्मल सूक्ष्म स्वरूप में नरम नाजुक और सुगंधित लिए हुए चरण कमल, परंतु वो कह रहे हैं रंग केते को। इन चरण कमलों में राजी महाराज ने, जिन चरणों में धनी के बैठकर, मूल मिलावे में बैठकर हम ये खेल देख रहे हैं, तो कह रहे हैं इन चरणों की ही शोभा को दिखाने के वास्ते, इन चरणों की शोभा दिखाने के वास्ते धनी ने हमको अपने चरण कमलों में ये बिठाया है। क्या खेल हम में हमको लाए हैं, क्या खेल में हमको धनी की साहिबी का पता ही नहीं था। हमें परमधाम में भी, खेल में तो अब बता रहे हैं राजी महाराज, उल्टा परमधाम में हमको धनी की साहिबी का कुछ भी पता नहीं। खेल खेल में वो कहते हैं ना, या वो कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। धनी के साथ हम ऐसा कुंज बन की रेती में खेला करते थे कि कभी धनी के ऊपर चढ़ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि इश्क में गर्क, उनकी साहिबी का हमको पता ही नहीं। और जब और धनी हमको अपनी नजरों से, अमीरस नजरों से जब सींचा करते थे यहाँ पर परमधाम में, तब भी हमें धनी की साहिबी का पता नहीं। तो हमको धनी ने अपनी साहिबी, अपने ही सत्य स्वरूप, जो उनका संसार, उनका तो विराट में सारा सत्य स्वरूप के माध्यम से चला ही जा रहा है, कदीम से ब्रह्मांड बन रहे हैं और मिट रहे हैं, परंतु आज दिन तक हमें नहीं पता था। तो उन्होंने हमको अपनी साहिबी और शोभा और स्वरूप दिखाने के वास्ते ये खेल, यही वास्ते खेल दिखाइए कि इस संसार में आकर हम वो दधी सागर की शोभा को प्राप्त कर सके, धनी के श्रृंगार को प्राप्त कर सके। ये खेल बनाया है, मेहर का खेल बनाया है। और रूह देखसी देखन है, जो रूह ने आत्म फरामोशी से जागने का प्रयास किया है, उद्यम किया है, तो वही रूह देख पाएगी इस खेल को रज्जी महाराज की नजरों से, कि रज्जी हमको क्या चीज दिखाना चाह रहे।
मैं क्या देखना चाह रही हूँ, नहीं, धनी हमको क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं। तो उन चरणों में कितने रंग है। अब कौन से खेल में आए बैठे हैं, दुख के खेल में। कल कोई सुंदर सा जी पूछ रहे थे कि दुख का खेल हमको क्यों दिखाए। वो नहीं हमें दिखा रहे दुख का खेल। दुख अपन को होता है जो माया करत है भारी दुख। हमें माया इतनी चिपटी हुई है, माया हमको दुख देती है। धनी दुख देने नहीं आए, धनी तो सुख देने को आए हैं। तो वो अपने चरणों से हमको कौन सा खेल दिखा रहे हैं, मेहर का खेल दिखा रहे हैं। आज तक तो मैं सुंदर सा जी इससे पहले चर्चा सुनी हुई थी, तो कहते ही थे मेहर का खेल, लेकिन अब महसूस करना शुरू कर। जब जिस बात को जब तक हम अनुभव ना करें तो उसका रस नहीं आ पाता। सुनना और कहना एक अलग बात है, और उसको अनुभव करना अपने जीव के आत्म के अंगों में, और महसूस कर कर फिर किसी बात को कहना, जैसा कि इंद्रावती जी वर्णन कर रहे हैं। वो उस चीज को पूरा उसमें डूब गए, डूब कर फिर उनके अंदर से ये नहर निर्मल का नीर निकला है। क्या कि जो उनके जीव और शरीर है अंधकार का पूरा, लेकिन जो हम सबका ही है, निराकार से उत्पत्ति बताई है, उसके अंदर से निर्मल नीर कहाँ से आ रहा है। ये जो चरण कमल हमारे दिल में धनी के बैठे हुए हैं, उनके अंदर से शुद्ध मीठा ये जल जो धनी का वाणी रूपी निकल रहा है। तो वो कहते हैं उनका, अब उनसे धनी के चरण कमल ये रंग जो है, इस संसार में बैठकर धनी हमको राज्य महाराज ये दुख का खेल दिखा रहे हैं कि देखो हम कहाँ के वासी थे और कहाँ आकर बस गए, किस भौम के वासी थे और किस रस का हमें स्वाद लग गया। कौन से रस के स्वाद का हमको आदत थी, इश्क के रस के स्वाद की। और लग कौन सा गया स्वाद हमको, ये माया का जहर रूपी रस। और इस जहर को काटने के लिए वो ये इश्क का रस लाए हमें पिलाने के लिए। इश्क का रस जरा सा असर करना शुरू करता है तो हम घबरा जाते हैं कि हाय कहीं हमसे माया ना छूट जाए। अरे भाई माया तो हमारी है ही नहीं, छुड़ाने ही तो धनी लाए हैं। हम डूबना प्रारंभ करें ना, तो कहते हैं या ही वास्ते खेल दिखाइया रू देख सी देखनहार। जब हमने कह दिया धनी हम समर्पित हो गए आपके चरणों में, तो बस फिर देखना शुरू कीजिए धनी की मेहर को। धनी के चरणों में क्या क्या है सुंदर सा जी, निस्बत है पहले तो, फिर वाहिदत है, फिर खिलवत है, फिर मेहर है, फिर इश्क है, फिर इलम है, फिर मेह हुक्म है। और दधी सागर का क्या अर्थ होता है सुंदर, शीतलता का स्वरूप है दधी सागर। श्रृंगार का पढ़ रहे हैं हम, श्रृंगार चौथा सागर है, दधी सागर पूर्ण शीतलता। धनी का श्रृंगार हमारे हृदय में आएगा तो शीतलता आना निश्चित है, कन्फर्म है सुंदर सा। माया से हम शांत हो जाएंगे और धनी की शीतलता हमारे अंदर आती चली जाएगी। माया धीरे धीरे शांत होनी शुरू। श्रृंगार का जब वर्णन हुआ है ये पन्ना जी में, सागर और श्रृंगार का सन 1744 से शुरू हुआ है। तो बाहर माया तो